Hello बच्चों. So today we will discuss a question. The question says that explain the following in one or two sentences only. Magnesium oxide is used for the lining of steel making furnace. The mixture of hydrogen and hydrogen peroxide with a copper 2 catalyst is used as a rocket propellant. The molecules of magnesium chloride is linear, whereas that of stannous chloride is angular. So let's have the solution towards the question. So you can see that मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम शुरू में जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जनरली MgO होता है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम किस में यूज़ करते हैं ना, लाइनिंग ऑफ स्टील मेकिंग फर्नेस. जो फर्नेस में जनरली जो स्टील तैयार किया जाता है जिस फर्नेस में, उस फर्नेस का लाइनिंग में, या फिर हम बोल सकते हैं उसका वाल में जनरली हम यूज़ करते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? बिकॉज मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट. द मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबाउट 2500 टू 2800 डिग्री सेल्सियस. तो ये 2500 से 2800 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका मेल्टिंग पॉइंट है. तो इसलिए इसको हम जब ये लाइनिंग में जब यूज़ करते हैं तो ये हाईली हीट रेजिस्टेंट हो जाता है. सो इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट. तो ये एक पहला रीज़न है वाई वी यूज़ दैट, इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा कारण क्या हो सकता है. जनरली मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एसिडिक सॉरी बेसिक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेसिक है. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक. तो ये जो आपका इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ मतलब जो गंदगी है इसके अंदर, किसमें, फर्नेस के अंदर जो गंदगी था या फिर इम्प्योरिटीज़ था, उसको निकालने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं. जनरली जो इम्प्योरिटी होते हैं वो जनरली आपका स्लाइट एसिडिक हो जाते हैं फर्नेस में. तो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सो सिलिका जनरली ये एक इम्प्योरिटी है, सो ये एसिडिक है. तो ये दोनों मिलके आपका जनरली फॉर्म करते हैं MgSiO3, जो कि मैग्नीशियम सिलिकेट विच इज़ नोन एज योर स्लैग. स्लैग के जरिए ये आपका धातुमल उसको बोलते हैं, धातुमल के जरिए ये निकल आ जाता है. इसीलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को जनरली आपका लाइनिंग ऑफ स्टील मेकिंग फर्नेस में यूज़ करते हैं. तो दो कारण पहले हम फिर से बोल देते हैं दैट इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंट एंड इट एक्ट एज ए बेसिक सब्सटेंस विच remove the acidic impurities present in the acidic impurity present in the furnace. So furnace में जो acidic impurity है उसको ये निकालने में सफल रहता है. तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि आपका जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ ए कॉपर 2 कैटलिस्ट इज यूज्ड एज ए रॉकेट प्रोपेलेंट. तो शुरू में हम देखते हैं व्हाट इज योर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाला. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला है. तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं NH2. तो इसको जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट, सो इससे पहले हम थोड़ा इस सबको एक बार इरेज कर लेते हैं. आई होप इट वुड बी बेटर. सो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अगर हम बात करते हैं, जनरली हाइड्रोजन मतलब NH2 बॉन्ड NH2 प्लस H2O2, ये आपका रिएक्ट करके, तो इसका रीजन हम लिखते हैं देते हैं यहाँ पर हाईली हीट रेजिस्टेंट. दूसरा रीजन है ये आपका रिमूव द इम्प्यूरिटीज. ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर है. सेकेंड वाला क्वेश्चन में अगर हम NH2 प्लस H2O2 को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पर याद रखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो OO बॉन्ड होता है वो हाईली इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत लो है,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत लो होने की वजह से ये जल्दी टूट सकता है ओ बॉन्ड, इसलिए ये आपका H2O और O नेसेंट ऑक्सीजन जल्दी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब यहाँ पर आपका H2 रिमूव हो जाता है। H2 रिमूव हो जाने की वजह से यहाँ पर आपका क्या बच जाता है, दैट N2 विल बी रिमेंड हियर। सो N2 यहाँ पर आपका बच जाता है, N2 प्लस आपका जो बाकी जो है वो आपका वाटर के जरिए निकल आ जाता है। सो इफ़ वी गो फॉर बैलेंसिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन दो 4 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। सो 2H2O, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है। सो यू कैन सी दैट N2 प्लस 2H2, इट इज़ द बैलेंस्ड इक्वेशन दैट NH2 प्लस NH2 प्लस H2O2 टोटल, सॉरी 2 2 4 2 6 है, यहाँ पर 3 है। तो ये आपका बैलेंस हो जाने के बाद, सॉरी इसको अगर हम बैलेंस करते हैं, देन इट विल बी योर, आफ्टर बैलेंसिंग इट विल बी NH2 प्लस 2H2O2 गिव राइज टू N2 प्लस 4H2। तो हाइड्रोजन 8 है, 2 2 4 4 8, ऑक्सीजन आपका 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। तो ये था आपका जनरली NH2 को जब हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो ये आपका N2 प्लस 4H2O देता है। तो ये N2 जब फॉर्म करता है, जनरली N2 फॉर्म करने के दौरान ये रिएक्शन जनरली हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पर हीट निकलने लगता है। तो यहाँ पर बहुत सा हीट निकलने के वजह से ये जनरली आपका जो प्रोपेलेंट है, रॉकेट प्रोपेलेंट में क्या क्या रहता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में आपका जनरली रहता है वहाँ पर आपका जनरली फ्यूल और ऑक्सीडाइजर रह जाता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर यहाँ पर रहता है। तो ये जो फ्यूल को या फिर ऑक्सीडाइजर को ये प्रोमोट करता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रेट को ज़्यादा कर लेता है। एक्सोथर्मिक हो जाने की वजह से, ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से फ्यूल क्या होता है, जल्दी जल जाता है या फिर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा क्या कारण है, यहाँ पर जब हम देखते हैं N2 इज ए गैस, सो ये नाइट्रोजन गैस जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस हो जाने की वजह से बहुत सारा नाइट्रोजन जब निकलने लगता है तो ये एक थर्स्ट क्रिएट करता है, अपवर्ड थर्स्ट क्रिएट करता है, जिसके दौरान रॉकेट ऊपर की ओर मूव करने लगता है और बहुत बेग से स्पीड से ऊपर की ओर मूव करने लगता है ड्यू टू दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो नाइट्रोजन गैस। सो एक रीज़न था रॉकेट प्रोपेलेंट में, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2 गैस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2 गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2 गैस प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि आपका अपवर्ड थर्स्ट क्रिएट करने में हेल्पफुल रहता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ N2 आर प्रोड्यूस्ड, जो जनरली अपवर्ड थर्स्ट क्रिएट करने में हेल्पफुल हो जाता है, helpful in upward thrust of the propellant। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज लीनियर whereas that of stannous chloride is angular। सो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, का अगर हम बात करते हैं, सो यहाँ पर मैं थोड़ा कर लेता हूँ सो दैट वी कैन गो टुवर्ड्स इट। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बात करते हैं, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन स्टेनस जो आपका कार्बन फैमिली हो जाने की वजह से इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और स्टेनस का 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सो मैग्नीशियम का अगर हम बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो इसके वजह से ये आपका हाइब्रिडाइजेशन जब बनता है तो sp हाइब्रिडेशन बनता है। मैग्नीशियम आपका sp हाइब्रिडेशन बन जाता है, मैग्नीशियम विथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। सो मैग्नीशियम आपका sp हाइब्रिडेशन बनाता है विथ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री।
तो इसलिए ये जनरली आपका लीनियर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं SnCl2 का, SnCl2 स्टेनिक क्लोराइड, सो जनरली अगर हम बात करते हैं स्टेनम का चारों टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 बाकी 2 लोन पेयर के दौरान बच जाते हैं। 2 तो बॉन्ड करते हैं क्लोरीन के साथ, लेकिन 2 आपका लोन पेयर होकर बच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, सो हाइब्रिडेशन यहाँ पर 3 हो जाने की वजह से हाइब्रिडेशन हो जाता है आपका sp2 हाइब्रिडेशन। तो sp2 हाइब्रिडेशन हो जाने की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर प्लानर, दैट Sn, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज योर लोन पेयर। सो ये आपका ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगुलर प्लानर और बॉन्ड एंगल इसका आ जाता है 120 डिग्री। इसलिए ये क्या है आपका SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इज जनरली triangular planar or angular, whereas MgCl2 is linear. I hope you might have understood the thing. Thank you and all the best.